हेलो। ओ, तो तुम हो शाजिब। फोन मत रखना, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा अफेयर मेरे शौहर के साथ चल रहा है। माही फोन दो। तुम जैसियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। शादीशुदा मर्दों को फंसाकर उनसे पैसे बटोरती हो। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम ऐसी ही हो, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। जानबूझकर मेरे शौहर को फंसा रही हो। हाँ? ओ बीबी, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आइंदा से अगर मेरे शौहर के साथ कांटेक्ट किया ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। कोई और घर तलाश करो। ये क्या किया तुमने? पागल तो नहीं हो रही? किसी से भी कुछ भी बोल रही हो तुम? वही किया जो एक बीवी को करना चाहिए। इसको इसकी औकात याद करवाई है मैंने। अगर इसमें जरा भी गैरत होगी ना, तो आइंदा से तुमसे कांटेक्ट नहीं करेगी ये। समझ रहे हो? मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। मेरा नहीं फोन दूंगी दो फोन। मुझे। छोड़ो फोन। माहीन, छोड़ो। माहीन फोन छोड़ो तुम। मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगी। माहीन, पीछे हटो। पागल हो गई हो तुम। रूमी, मेरी मेरी बात सुनो। रूमी, रूमी रुको, मेरी बात तो सुनो। साथ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपने जो भी बात करनी है प्लीज आप जाके जूनी से करें। क्या हो गया तुम्हें यार? जूनी की वजह से तुम मुझसे ऐसे बिहेव करोगी अब? नहीं साथ, बात सिर्फ जूनी की नहीं है, असद को भी नहीं पसंद ये सब। क्या नहीं पसंद? मेरी और आपकी दोस्ती। क्या? असद इतना नैरो माइंडेड होगा, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अब अंदाजा हो गया ना आपको, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने आप को मुझसे दूर रखें। क्योंकि अगर मेरे शौहर को कोई चीज ना पसंद है तो मैं नहीं चाहूंगी कि वो दोहराऊं मैं। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं अपनी दोस्ती तुम पर इम्पोज नहीं करूंगा। लेकिन ये बात भी तय है कि ऐसे रिश्ते ना तो बनते हैं और ना ही निभाए जाते हैं। और रही बात जोनी की, तो वो मेरे दिल से उतर चुकी है। और मैं ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता जिसकी इतनी घटिया सोच हो। ये आपकी बड़ी और चहीती बहू की बात कर रही हूँ। वो पट्टियां पढ़ा रही है हमारे दामाद को। अरे ऐसे मत कहो, वो बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसी नहीं है वो। ऐसी ही है, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम छुप के उनकी बातें सुन रही हो? हाँ, जब घर का भेदी नुकसान पर तुला हो तो इंसान को कान और आंखें खुली रखनी चाहिए। वो साथ ने साफ कह दिया है कि जूनी उसके दिल से उतर गई है। वो हमारी बेटी को कभी प्यार कर ही नहीं सकता। असद ने उसकी सहेली से सवालों जवाब जो कर लिए। अब आप खुद ही बताइए, रिश्तों में ये बातें होनी चाहिए? और उसने भी मुंह फाड़ के सब कुछ बोल दिया। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोचकर उसने इससे ये बात की। और रूमी, जब असद ने उसको मना किया कि उसके कमरे में नहीं जाना, तो फिर क्यों गई? मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ जुबैर साहब, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बसेगा ना, तो मैं इससे भी निकाल बाहर करूंगी इस घर से। अरे खुदा का नाम लो, क्या बोले जा रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। दुआओं से कुछ नहीं होने वाला जुबैर साहब, कुछ करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि जूनी की रुखसती कर दें। कहीं तुम मुझसे मिलने तो नहीं गए थे? बहुत ही गहरा सदमा लग रहा है ना मिलने का।
हाँ शायद ऐसे ही समझ लो। कैसा समझू? हाँ, कहीं तुम उस लड़की से मिलने तो नहीं गए थे? नहीं मिल सका, उसके घर का नहीं पता मुझे, नहीं वो ऑफिस आई और उसका नंबर भी मांगा। अच्छी बात है, तुम में तो वफा है नहीं। लड़की काफी इज्जतदार लगती है, तभी इज्जत अफजाई के बाद उसने तुमसे राब्ता खत्म कर दिया। तुमने तो ऐसे मुंह लटकाया हुआ है जैसे बहुत ही गहरी दोस्ती हो उसके साथ। बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोले? शर्मिंदगी के 2 लफ्ज ही बोल दो। अम्मा से बात करूंगी ना। जिसे चाहे बताने बता, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। कौन छोड़ के मेरी बात सुन लो। आइंदा से ना तुम उसके बारे में सोचोगे और ना ही उसका जिक्र करोगे। यही तो मेरे बस में नहीं, उसी को सोचे जा रहा हूं। और ये मेरी समझ। सुन लो, देवदास तो ऐसे बनकर बैठे जैसे सच में उससे मोहब्बत करते हो। कहीं वाकई तो तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं हो गई? भाभी कुछ चाहिए आपको? बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें? हाँ, मैं तो खुशी रहती हूँ। मैं अम्मी के जाने की बात कर रही हूँ। भाभी उन्हें तो जाना ही था ना अपने घर। ये उनका भी घर है जायरा। इधर रुको, मेरी बात सुनो। भाभी मेरा हाथ छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। इससे ज्यादा तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है। मैंने क्या किया है? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुमानी के साथ मिलकर तुमने अम्मी को यहाँ से जाने पे मजबूर किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही अम्मी ने। अम्मी, ओ हो। बड़ी तेज हो वैसे तुम रूमी की तरह। रोमी के बारे में कुछ मत बोलो, वो मेरी दोस्त है, मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती। बड़ा दोस्ताना निभाया जा रहा है। आपको कोई काम है तो बताएं। काम ये है कि अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा होशियारियां दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने क्या होशियारी दिखाई? हारिस को तो तुमने काबू कर ही लिया है और अब मुमानी को झूठे आंसू दिखा के उनकी हमदर्दियां समेट रही है। मैंने ऐसा कुछ मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कान खोल के एक बात सुन लो, इस घर पे कब्जा करने का जो तुम्हारा ख्वाब है ना, वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। क्या समझा था तुमने कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंकती रहोगी और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? ये क्या कह रही हैं आप? वही जो मौत पहले कर लेना चाहिए था मुझे। आप हाथ छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। अरे तुम बहू नहीं, नागिनो नागिन। किस तरह से मेरी बेटी की खुशियों को डसा है तुमने। आंटी, निकलो यहाँ से। आंटी मेरी बात सुने। निकलो यहाँ से। आंटी
चची जान ये क्या कर रही है? तुम हटो पीछे। नहीं हटूंगा और ना ही ये जुल्म होता देख सकता हूं। आप प्लीज इसके हाथ छोड़ें। अच्छा इस घर से जाए और इसके वजह से ये घर पाक हो जाए। प्लीज हाथ छोड़ें। देख रही हो रूमी के लिए कैसे तड़प रहा है। रूमी तुम अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो। रूमी अपने कमरे में जाओ। अब समझ में आया कि तुम रुखसती से इनकार क्यों कर रहे हो। ओ, तो ये सब इस बात का रिएक्शन है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि जो दिल में आएगा वो करोगे? कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा? मुझे ये बताओ, किस रिश्ते से तुम रूमी के साथ इतनी हमदर्दियां जताते हो? रिश्ता? मेरा रूमी से एक नहीं कई रिश्ते हैं। वो मेरी दोस्त है, वो मेरी भाभी है। मेरे दिल में तुम्हारे दिमाग की तरह कोई गंद नहीं है, इसलिए मैं अपने रिश्तों को लेकर बिल्कुल क्लियर हूं। और चची जान, आप जानना चाहती थी ना कि मैं रुखसती से क्यों मना कर रहा हूं? यही वजह है। इसका रवैया और इसका शक जो ये हर वक्त मुझ पे करती है। चलें, जूनी तो ना समझ है ना, मगर आप तो समझदारी से काम लें। किसी से फ्रैंक होना या किसी से हंसकर बात करने का मतलब है मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ, इतना फ्लर्टी हूं कि मैं इस घर की इज्जत को... तो कहा भी नहीं जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी गिरी हुई बात आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं। बला से भाड़ में जाइए। वैसे असद भाई को इसने अब तक फोन कर दिया होगा। भले कर दिया हो, मैं डरती हूँ उससे। वैसे आंटी, हमारी जूनी उस घर में खुश नहीं रह पाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि साद अपनी हरकतों से कभी भी बाज आने वाला नहीं है। आप रूमी को इस घर से चलता। रूमी कहीं नहीं जाएगी। आपने अच्छा नहीं किया अम्मी। क्या बुरा कर दिया मैंने? ये घर रूमी का भी है। नहीं, ये घर उसका नहीं है। वो मेरी बीवी है। इस नाते से जितना हक मेरा इस घर पर है उतना ही रूमी का भी है। हक बेटों का होता है, उनकी बीवियों का नहीं, और इन जैसियों का तो बिल्कुल भी नहीं। जैसियों से क्या मतलब है आपका? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। तुम्हें रूमी की तेजियां, चालाकियां और मक्कारियां नजर नहीं आती, इसीलिए तो हमेशा उसकी खातिर मां के सामने आकर खड़े हो। रूमी ऐसी नहीं है अम्मी।
अगर सात ब्रॉड माइंडेड है तो इसमें रूमी का क्या कसूर है? बिना कसूर के रूमी को सजा देना नाइंसाफी है। आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगी वरना क्या क्या कर लोगे तुम? बोलो। जिस घर में मेरी बीवी के लिए जगह ना हो, हर वक्त ये डर लगा रहे कि कभी भी उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसे हालात में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्या कर लोगे तुम? बोलो। मुझे घर छोड़ना पड़ेगा।